भूत प्रेत के विषय ने हमेशा मनुष्यों में जिज्ञासा बनाए रखी है। भूत प्रेत आत्मा के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है, पर कोई रेलवे स्टेशन किसी आत्मा के मौजूदगी के डर के कारण पूरे 42 साल तक बंद रहा, ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है। जी हाँ, कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर पूरे 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस समय के दौरान वहां से कई ट्रेनें गुजरती रहीं, क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली ये मेन रेल लाइन थी। मगर जैसे ही ये स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था। इसका कारण था एक लड़की, मतलब कि जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के इस सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में काफी फेमस जगह है। मगर आज की यह कहानी पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के गांव बेगुनकोदार की है, जो कि पुरुलिया सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बात लगभग 1960 के दौरान के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकोदार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुनकोदार और उसके आसपास के गांव वालों को काफी परेशानी होती थी। वे लोग अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग कर रहे थे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते तक स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। इस स्टेशन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि संथाल रानी ने इसे खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया गया था। उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया गया था, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए। और क्योंकि वहां ज्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसीलिए ज्यादा बड़े स्टेशन की जरूरत भी नहीं थी। 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुनकोदार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी होती थी वो खत्म हो गई, और ट्रेन वहां पर आती, वहां पर रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। सन 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पर पोस्टिंग होती है। वो वहीं पर स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, पर ट्रेन में चढ़ क्यों नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर लिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी ही मस्ती कर रहा होगा। फिर अगली शाम उन्होंने लड़की को फिर से देखा, मगर वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेजी से दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी स्टाफ के साथ शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका वहम हो सकता है। फिर अगली सुबह पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, मगर ऐसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, फिर से वो लड़की दिखाई दी, और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब वो पटरी पर आगे आगे दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने वापस से ये बात लोगों को बताई, पर लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। यहां से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर सब कुछ चलता रहा। इसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर आते हैं और वो भी ठीक वही बात सबको बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की किसी को दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक से
उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, इसीलिए वो स्टेशन मास्टर वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। और कुछ दिन बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी इस जगह से तबादला करा लेता है और वहां से भाग जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी करा दी जाए, लेकिन वो यहां नहीं रुक सकता। जब ये बात पूरे स्टेशन और गांव में फैली कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर कोई एक लड़की है जो भूत है, तो लोगों ने धीरे धीरे स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके सभी कर्मचारी निकलते गए। दिन में तो कोई एक दो आदमी वहां स्टेशन पर दिखाई देते, पर शाम होने के बाद तो गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ नहीं जाता। इस गांव में कई लोगों ने ऐसा दावा किया कि उन लोगों ने उस लड़की के भूत को स्टेशन के आसपास देखा है। कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे आगे दौड़ते देखा है, कई बार उसको प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा है। और कई लोगों ने बताया कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ है। कई लोगों ने वहां पर उस पेड़ पर उस लड़की के भूत को देखा है। जब ये बात ऊपर तक पहुंची और कोलकाता के ऊपरी अधिकारी को यह बात पता चली, उन्होंने कोशिश की कि कोई तो जाए स्टेशन पर, मगर स्टेशन पर जाने और काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर नहीं जाएंगे। कोई भी कर्मचारी स्टेशन पर काम करने के लिए राजी नहीं हुआ, मगर फिर भी वहां पर ट्रेन आती रही और स्टेशन पर ट्रेन रुकती रही, पर ना तो स्टेशन से कोई चढ़ता और ना ही उस स्टेशन पर कोई उतरता, बल्कि गांव वाले गांव से कई किलोमीटर दूर स्टेशन पर जाते और वहीं से ट्रेन पकड़ते थे और ट्रेन से उतरते थे, पर अपने गांव में बेगुन कोडार स्टेशन इस्तेमाल नहीं करते थे। जिनकी मांग थी कि वहां पर स्टेशन बने और गांव वालों को सुविधा हो, उन लोगों ने ही स्टेशन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। और जब उस स्टेशन में स्टेशन मास्टर नहीं, सिग्नल मैन नहीं, टिकट कलेक्टर नहीं, टिकट विंडो पर कोई नहीं, यहाँ के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया था, पर लोग भी नहीं आ रहे थे। आखिरकार मजबूरी में रेलवे ने यह फैसला किया कि बेगुन कोडार स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए भी सिग्नल देने के लिए सिग्नल मैन की जरूरत होती है। कोई कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए 1967 में 5 सालों के बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला खत्म हो गया और धीरे धीरे स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा अपने रिकॉर्ड बुक में इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों स्टेशन पर कोई काम नहीं करना चाहता। और उस कारण में एक लड़की का भूत का ट्रेन के साथ दौड़ना, पटरी पर दौड़ना और नाचने की बात लिखी गई थी। तो ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर यह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर कई बयान दिए। वहीं एक कोलकाता एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में गांव और बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन आता था, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद रखना ही चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहां तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर मेहता, जिनका रिश्ता बेगुन कोदार से भी था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा था कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो ये सरकार और सरकार के कर्मचारी इस बात को स्वीकार कर चुके थे, और फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। इसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोदार स्टेशन से गुजरती, तब उस ट्रेन का स्टेशन पर रुकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार और तेज कर देता, ताकि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन में जितने भी मुसाफिर होते थे, सभी अपनी खिड़की वगैरह बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखे, ताकि उन्हें लड़की का भूत दिखाई ना दे और वो बीमार ना पड़ जाएं। ट्रेन के दरवाजे के पास जो लोग खड़े होते थे, जैसे कि
आप भारतीय रेल में देखते हैं वो भी वहां से चले जाते थे और डिब्बे के दरवाजे बंद कर लेते थे। चलिए मान लेते हैं कि बेगुन कोदार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस ट्रेन स्टेशन पर लड़की का भूत है जो ट्रेन के साथ दौड़ता है, प्लेटफॉर्म पर नाचता है, वो सब भी ठीक है। तो अब सवाल होता है कि ये लड़की आखिर कौन थी। इस सवाल को लेकर आप बेगुन कोदार के किसी भी लोकल आदमी के पास चले जाएं, लगभग सभी के पास एक ही जवाब मिलेगा। आउटर के पास एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए वो ट्रेन के साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर यह स्टेशन तो वीरान पड़ा था, पर जैसे जैसे बात ज्यादा फैलने लगी तो फैलते फैलते कोलकाता तक पहुंच गई। वहां के ट्रैवल एजेंट्स ने भी इस भूतिया स्टेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्ट को लुभाने के लिए एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर घुमाने का स्थान शामिल कर दिया। वे लोग यहाँ पर दिन के उजाले में प्रवासियों को बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर लाते और दिखाते, और जो गाइड होता था वो बकायदा स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और 35 से 40 साल बीत गए। ऐसे ही बात मीडिया तक पहुंच गई कि बंगाल में भूतिया रेलवे स्टेशन है जहां पर एक लड़की का भूत इधर उधर घूमता है और लोग कोलकाता से वहां पर देखने के लिए आते हैं। मीडिया के जरिए ये बात पूरे देश में पहुंच गई। इसके बाद कोलकाता में एक टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वे लोग डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहां पर पूरी रात बिताएंगे। इसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरे, ईवीपी मशीन और सारे सामान लेकर बेगुन कोदार गांव पहुंच जाते हैं। फिर दिन में वो गांव वालों से उस स्टेशन के बारे में बात करते हैं, मगर गांव का हर एक आदमी उनके इस फैसले से नाराज था। वे लोग जिससे भी बात कर सकते वो लोग यही कहते कि शाम होने से पहले यहां से लौट जाओ और रात के अंधेरे में भूल से भी स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। पर यह टीम ये तय करके आई थी कि आज वो बेगुन कोदार स्टेशन पर ही रात बिताएंगे। और फिर वो टीम वहां स्टेशन पर पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उसके आउटर पर और पेड़ पर चेक करती रहती है कि शायद उन्हें कुछ दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, फिर भी ना तो कुछ दिखाई देता है, ना ही उनके कैमरे और ईवीपी मशीन में कुछ कैद होता है, ना ही उन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत के कोई सबूत मिलते हैं। और सन 1967 के बाद पहली बार कोई व्यक्ति स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। इसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का नजरिया भी बदलने लगा और बेगुन कोदार को एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और इसमें इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही। ममता बनर्जी, जो कि आज बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी। ये उन्हीं के स्टेट का मामला था। उन्होंने ये पहल की और उनके कहने पर लोगों की यहाँ पोस्टिंग हो गई। वहां साफ सफाई की गई और टाइम टेबल बनाया गया। पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर ट्रेन वहां रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे लोग स्टेशन से आने जाने लगे, मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां कोई ट्रेन रुकती है। शाम के 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती और ना ही बेगुन कोदार के लोग वहां जाते हैं। शाम के 5 बजे ही स्टेशन का सारा स्टाफ भी वहां से निकल जाता है। कुल मिलाकर पूरे 42 साल तक सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की सच में एक आत्मा थी, वहम थी, या लोगों का सिर्फ डर, ये आज तक कोई नहीं जानता। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि लड़की को हमने देखा, पर स्टेशन पर किसी लड़की की आत्मा की मौजूदगी के पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले।